Hello everyone. Today we will start with the character sketch of James Herriot. Do check out my video on how to write a character sketch. तो character sketch लिखने से पहले make some points जैसे मैंने ये points बनाए हैं. Think about James Herriot character in the story. Step wise James Herriot की qualities के बारे में सोचो. As we are starting with the character sketch of James Herriot, तो उनकी story कैसे start होती है और कैसे build up होती है. स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें बताया दैट जेम्स हेरिट इज अ वेटरनरी सर्जन. ये उनका वर्क था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट देते थे डॉग्स को. उसके बाद जब हम स्टोरी रीड करते हैं देन वी गॉट टू नो दैट ही रियली लव्ड एनिमल्स, क्योंकि वो जब फर्स्ट टाइम ट्रिकी को देखते हैं ही वाज क्वाइट वरीड अबाउट हिम कि वो कितना ज्यादा फैट हो गया है, ब्लॉटेड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज. एंड मिसेस पंफ्रे के इग्नोरेंट बिहेवियर के बावजूद भी, मतलब वो इतनी बार मिसेस पंफ्रे को वार्न कर चुके थे, तब भी उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि इसके फूड को कट डाउन करो, इसको एक्सरसाइज कराओ, इसको प्लेंटी ऑफ वाटर दो. एंड उसके बाद भी वी कैन सी दैट कि वो टाइम उन्होंने बाद में भी जब उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी एडवाइस किया दैट कि उसको हॉस्पिटलाइज करो. तो दिस शोज कि वो कितना ज्यादा एनिमल्स को प्यार करते थे. आफ्टर दैट उसके बाद हमें पता लगता है जब हम फर्दर स्टोरी रीड करते हैं दैट ही हैड गुड नॉलेज अबाउट हिज वर्क. कैसे? जब वो फर्स्ट टाइम ट्रिकी को देखते हैं तभी उन्हें उसकी पैथेटिक कंडीशन के बारे में पता लग जाता है और तभी वो वार्न कर देते हैं मिसेस पंफ्रे को. और उसके बाद उनको पता था कि ट्रिकी को कैसे ठीक करना है. तो ही हैड अ गुड नॉलेज एंड ही न्यू कि वो जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रिकी के लिए सही है. After that we see that he was quite kind and compassionate towards Tricky. वो स्टार्टिंग से ही ट्रिकी की केयर करते थे. इनफैक्ट जब वो मिसेस पंफ्री के घर से उसको लेकर जा रहे होते हैं तब भी वो बोलते हैं दैट ही इज लाइक अ क्वाइट पैथेटिक लिटिल एनिमल. एंड उन्होंने ये वर्ड्स भी बोले थे दैट पुअर ओल्ड लैड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई नो अ क्योर फॉर यू. उन्हें स्टार्टिंग से ही इसके क्योर के बारे में पता था कि उसको कैसे ठीक करना है. एंड देन जब वो उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर देते हैं उसके बाद जब हम उनके कैरेक्टर को देखते हैं देन वी गॉट टू नो दैट ही वाज क्वाइट डिटरमिन्ड. क्योंकि जब ट्रिकी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और वो कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, तब भी वो उसमें इन्वॉल्व थे. उसको शेप में लाने के लिए वो वर्क कर रहे थे. उन्होंने 2 दिन तक उसको सिर्फ पानी दिया, उसके बाद उन्होंने फूड दिया, वो भी एक फिक्स्ड इंटरवल पे. ही वॉज ग्रीडी एज वेल. ग्रीडी का कब पता लगता है? ट्रिकी तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से ही ग्रीडी था क्योंकि उसको पूरे टाइम फूड चाहिए होता था, उसे कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती थी. बट मिस्टर हेरिट भी थे क्योंकि जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और मिसेस पंफ्रे जब उसके लिए फूड भेजती थी तो उन्होंने एक चीज बोली थी दैट ट्रिकी को कि वो चाहते हैं कि ट्रिकी एक परमानेंट गेस्ट बन जाए. उससे क्या होगा, पूरे टाइम उनके लिए एग्स आते रहेंगे, वाइन्स आएंगी, ब्रांडी आएगी. तो उससे पता लगता है कि वो ग्रीडी भी थे. देन वी गॉट टू नो एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट ही वाज क्वाइट प्रैक्टिकल एज वेल. प्रैक्टिकल कैसे थे? जैसे अनलाइक मिसेस पंफ्रे के जो सिर्फ मील प्रोवाइड कर रही थी और कोई एक्सरसाइज प्रोवाइड नहीं कर रही थी, उनका मेन फोकस एक्सरसाइज पे था और उनको पता था कि ट्रीटमेंट कैसे करना है. उन्होंने उसको स्टार्टिंग में सिर्फ पानी दिया, ही फेड द डॉग ओनली विद द वाटर एंड आफ्टर दैट फूड देना स्टार्ट किया. तो एक प्रैक्टिकल तरीके से उसकी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे. और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल के साथ साथ उनका एक ग्रेट सुपरविजन भी था क्योंकि वो प्रॉपर अच्छे से उसको सुपरवाइज कर रहे थे. जब उन्होंने देखा कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उन्होंने उसी हिसाब से उसको बाकी अदर डॉग्स के साथ रखा और फिर उसको फूड दिया एक फिक्स टाइम इंटरवल पे. तो उसका सुपरविजन बहुत ही अच्छे से कर रहे थे. जब मेन कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन वी राइट बॉडी एंड देन वी राइट कंक्लूजन. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हमें एक्सप्लेन करने हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में. सो अब हम स्टेप वाइज इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट था हमारा वेटरनरी सर्जन, दैट वी नो. ये सेकंड इज लव फॉर एनिमल्स. वो हम कैसे बोल सकते हैं? ही वाज वरीड व्हेन ही सॉ ट्रिकीज कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम. जब वो पहली बार देखते हैं, ही हैड बिकम फैट एंड इनएक्टिव. वो बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है.
इवन मिसेस पम्फ्रेज इग्नोरेंट बिहेवियर, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो गई थी कि वो इग्नोर कर रही थी, तो ही मिसेस पम्फ्रेज इग्नोरेंट बिहेवियर, ही सजेस्टेड हर टू कट डाउन हिज फूड एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज। वो पहले ही बोल देते हैं, उनको दिख रहा है कि मिसेस पम्फ्रे नहीं सुनेंगी, इवन दैट ऑल्सो वो उसको सजेस्ट करते हैं। He even advised Mrs. Pumphrey to get him hospitalized for fortnight, मतलब उसको हॉस्पिटलाइज कर लें for fortnight। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट गुड नॉलेज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? व्हेन ही सॉ ट्रिकी फर्स्ट टाइम ही गॉट टू नो अबाउट हिज पैथेटिक कंडीशन, उनको तभी पता लग गया था, दैट शोज द गुड नॉलेज एंड ही न्यू, एंड आफ्टर दैट तभी उनको समझ में आ गया था दैट ही हैज अ क्योर फॉर हिम एंड ही न्यू हाउ ही कैन ट्रीट हिम। एंड देन ही वॉज क्वाइट डिटर्मिन्ड। वो हमें कैसे पता लगता है? इवन ट्रिकी वॉजंट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हॉस्पिटल इनिशियली, जब ट्रिकी जाता है तो ही वॉजंट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन द हॉस्पिटल, राइट? ही कंटिन्यू मेड हिम इन्वॉल्व विद अदर डॉग्स, मतलब उसको कैसे इन्वॉल्व रखा उन्होंने? विद अदर डॉग्स। एंड देन ही वर्कड ऑन हिम टिल ही केम इन टू हिज शेप, जैसे उसकी पहले थी, मतलब वो एक फैट डॉग से हार्ड मसल डॉग बन जाता है, तब तक वो उस पर वर्क करते रहते हैं जब तक वो पूरी शेप में नहीं आ जाता। Then we see he was quite kind and compassionate. He actually cared for Tricky when he drove away from Mrs. Pumphrey house. जब वो जा रहे होते हैं वहाँ से, he glanced down at little pathetic animal and said, तब वो बोलते हैं जिससे मेन दिखता है दैट ही एक्चुअली केयर्ड फॉर हिम, पुअर ओल्ड लेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई नो अ क्योर फॉर यू। तो दिस शोज दैट कि वो कितनी ज़्यादा केयर करते थे उसकी। आफ्टर दैट वी कैन से दैट ही वॉज क्वाइट ग्रीडी एज वेल। वो हमें कैसे पता लगता है? नॉट ओनली ट्रिकी बट हैरियट, दे बोथ वर ग्रीडी। We know obviously about Tricky, but he wanted Tricky to be his permanent guest. वो चाहते थे कि वो एक permanent guest बन जाए। क्यों? As he was enjoying eggs for breakfast, उनके लिए breakfast में eggs आते थे, and wine and brandy for lunch, which were actually for Tricky. जो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी वो खुद एंजॉय करते थे। एंड ही वॉज एंजॉइंग दिस हैप्पी पीरियड विद हिज फ्रेंड्स। ही वॉज एक्चुअली लाइकिंग इट। उसके बाद वी सी दैट ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल एज वेल। ही न्यू हाउ टू हैंडल ट्रिकी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग में ही उनको पता था कि उनको कैसे ट्रीट करना है। ही मेड हिम टू गेट इन्वॉल्व विद अदर डॉग्स। तो उसके बाद ही फेड द डॉग ओनली विद द वाटर एंड देन फूड एट फिक्स्ड इंटरवल। सो दिस शोज दैट कि वो प्रैक्टिकल थे, अनलाइक मिसेस पम्फ्रे जो उसको सिर्फ फूड देती थी और एक्सरसाइज नहीं कराती थी, वो उसको एक्सरसाइज भी कराते थे। सो दिस शोज दैट ही वॉज अ प्रैक्टिकल पर्सन। And then we can say that he had a great supervision from the very starting. He knew how to treat him. He supervised him till he came into his own shape. That was his hard-muscled animal. And he took care of him every time Tricky needed him. At the end, we can say Tricky got well under his supervision without any medical treatment. That was the main triumph. Even Mrs. Pumphrey called Tricky's recovery as a triumph of surgery. और वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के ही विक्ट्री हासिल करना, दैट इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो नाउ वी कैन ईजिली राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जेम्स हैरियट। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट्स समझाने हैं। इंट्रोडक्शन में सिर्फ क्वालिटीज़ को स्टेट करना है और उनके वर्क के बारे में बताना है। बॉडी में इन पॉइंट्स को समझाना है और जो लास्ट के मेन पॉइंट्स हैं, प्रैक्टिकल, ग्रेट सुपरविजन, ये सब हम कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड एट द एंड वी कैन से दैट वाज द एक्चुअल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट ही गॉट रिकवर्ड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट राइट इट डाउन एट द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।